राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका पार्टनर एस्पिरेशन क्लासेस में। तो आ चुके हैं हम आज एक और नए वीडियो के साथ। इसमें हम चर्चा करने जाएंगे CUET UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो एक टेस्ट आयोजित किया जाता है जिसे अपन CUET UG कहते हैं, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम करके, जिसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसकी फुल फॉर्म होती है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है जो 12th क्लास में स्टूडेंट रहते हैं उनको, तो जाहिर सी बात है आपको भी रहा होगा। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। हालांकि आपके बोर्ड्स चल रहे हैं जो CBSE बोर्ड से हैं और जो RBSE बोर्ड से हैं उनके भी अब स्टार्ट होने को है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप बोर्ड्स के साथ साथ इसका भी फॉर्म फिल कर दे। इसमें सिर्फ 12th का जो आपका सिलेबस होता है वही आता है, ऐसा नहीं है जैसे JEE और नीट में होता है कि उसमें 11th और 12th दोनों का आता है। इसमें सिर्फ 12th क्लास का जो NCERT में जितना भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्टिकुलर बोर्ड ने जितना रखा है, NCERT में जितना कुछ है सब आएगा, है ना। उसमें वैसे फिर ऐसे रिलेटेड टॉपिक नहीं होते हैं। तो देखो नोटिफिकेशन आ चुका है 2024-25 का जो सेशन है उसमें जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है उसमें होगा। इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड है। तो देखो पहली बात तो फॉर्म डेट कब से है, फॉर्म डेट 27 फरवरी से स्टार्ट फॉर्म हो चुके हैं और 26 मार्च 2024 तक चलेंगे फॉर्म। और अब इसकी जो अगर आप फॉर्म भरने में छोटी मोटी कोई गलती कर देते हो तो उसकी जो करेक्शन डेट है वो 28 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक है। हालांकि डेट तो दे रखी है करेक्शन की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें और उसमें भरते समय कोई गलती नहीं करें ताकि आपको बाद में ऐसा जरूरत ही नहीं पड़े इसकी करेक्शन डेट की, है ना। और फिर इसी दौरान आपके जो अनाउंसमेंट होगी सिटी ऑफ एग्जाम की, एग्जाम को जब सिटी आती है कहाँ आपका एग्जाम होगा, वो 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स, 30 अप्रैल के बाद से आना शुरू हो जाएगा। और उसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां पे देख लेना, है ना। इस स्टार का मतलब क्या है? इस स्टार का मतलब है कि अभी हमारे जो इलेक्शन ईयर चल रहा है ये, है ना, इसमें जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, उस वजह से ये इन डेट्स में जो चेंज आ सकता है, लेकिन फॉर्म डेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो बाकी वाले डेट्स है, एग्जाम डेट और ये सब एग्जाम डेट से रिलेटेड ये सब चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? आपके जो एडमिट कार्ड है वो 2nd वीक ऑफ मई में आ जाएंगे, मई के 2nd वीक में आ जाएंगे, है ना। और आपका जो एग्जाम कब होगा, अब अभी तक वो संभावित कब है, वो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में संभावित है। यानी कि 15 मई से 31 मई के बीच में कभी भी हो सकता है। और ये डेट चेंज हो सकती है क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की है। अगर वो डेट इसको क्रैश करती हुई पाई गई तो ये डेट चेंज हो जाएगी, है ना। आप इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम वाले वही ये एग्जाम देते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी देते हैं। और 12th तो हो गई, 12th के बाद क्या, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आप उसके लिए अप्लाई कर देना, आप जब ये फॉर्म भरो। हालांकि इसकी बात मैं आगे करूंगा, चर्चा वीडियो में आगे करूंगा। तो मैं अभी पहले बता देता हूँ, जो रिजल्ट डेट है वो अभी तो रखी गई है 30 जून 2024 रखी गई है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वेबसाइट क्या है, कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in पे जा सकते हो, या फिर https://exams.nta.in CUET UG पे जा सकते हो। हालांकि ये जो दोनों ही वेबसाइट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी जो मोटे मोटे तौर पे ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलो बात करते हैं फॉर्म फीस पर। फॉर्म फीस जो है वो अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट, तो जनरल के लिए 1000 रुपये,
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 900 रुपये, एसटी और एससी और फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए है 800 रुपये। ठीक है। और अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप सब्जेक्ट चूज करते हो, जैसे मान लो मेरे पास जो सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश भी ले लेता हूँ, जनरल टेस्ट भी ले लेता हूँ, मैथ्स भी ले लेता हूँ, 3 हो गई। अब मुझे बीएससी करनी है तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही चाहिए, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेता हूँ। और मेरे पास अब फिजिकल एजुकेशन है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको पीछे क्यों रखूँ, है ना, तो उसको भी ले लेता हूँ, क्या पता मुझे वो जो फिजिकल एजुकेशन वाली फील्ड है वो मिल जाए। तो अगर आप ये सब सोच रहे हो तो 6 सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, है ना। तो आप जितने टेस्ट दोगे उतने पैसे मांग रहे हैं ये, कि अगर आप फिर 3 सब्जेक्ट के बाद आप जितने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो पर सब्जेक्ट आप 400 रुपये दोगे, आप ईडब्ल्यूएस और ओबी से है तो पर सब्जेक्ट आप 375 रुपये, और एसटी एससी या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट तो 350 रुपये पर सब्जेक्ट आप 3 सब्जेक्ट के ऊपर लेने के बाद दोगे। उसके बाद आपके जो टेस्ट टोटल है कितने, वो 33 लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट है। ठीक है, 33 लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट जो होगी उसमें 40 सवाल करने होंगे, आपको 50 सवाल दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 40 सवाल करने होंगे। और जो जनरल टेस्ट है उसमें क्या होगा, 60 सवाल दिए होंगे और 50 क्वेश्चन करने होंगे। अब जनरल टेस्ट में क्या आएगा, जनरल टेस्ट में जनरली रीजनिंग और क्या आएगी, और जो है वो आपके बेसिक मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली, और जीके जीएस, ये सब आएगा। ये सब किसमें आएगा, जनरल टेस्ट में। ठीक है। और लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो। वैसे तो एनटीए जो है वो खुद भी सजेस्ट कर रहा है कि आप बाकी कुछ चूज करो ना करो, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज कोई भी, आप चाहे हिंदी लो, इंग्लिश लो, संस्कृत लो, या फिर आपकी जो कोई भी लोकल लैंग्वेज जो अवेलेबल है उनमें से कोई एक लैंग्वेज ले लो। पर एनटीए भी सजेस्ट कर रहा है और मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक लैंग्वेज जरूर चूज करें और दूसरा एक जनरल टेस्ट जरूर चूज करें। बाकी आपके डोमेन सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट जो है उनमें से चूज करें, जो कि आपके, जैसे मैं अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हूं तो मेरा जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 होंगे, तो वैसे ही आप डोमेन सब्जेक्ट जरूर चूज करें। ठीक है। बाकी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी सीयूईटी से एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस कोर्स में क्या जो है डोमेन सब्जेक्ट वो रिक्वायर्ड मांग रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे मान लो कहीं पे अगर सिर्फ मैथ्स के नंबर मांग रहे हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको वहीं जाना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों चूज करें। लेकिन और दूसरी बात, जो ये लैंग्वेज होगी, कोई जितनी भी लैंग्वेज है इसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे आपको 40 सवाल करने के। बाकी जो जनरल टेस्ट है इसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए। और जो सब्जेक्ट है डोमेन में से, उसमें आपके अगर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आईपी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब चीजें हैं, 1-2 और हैं, वो नोटिफिकेशन में आप देख लेना। उन सब के उनके लिए 60 है। बाकी सारी सब्जेक्ट जितनी भी है उनके लिए सिर्फ 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम आपके अलग अलग दिन हो सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में हो सकते हैं, है ना। ये आपके बेसिस पे आप डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, है ना। और बाकी रही बात जनरल डिस्कशन की, तो आम बातें थी वो, ये सब मैंने डिस्कस कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रह गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है, क्यों रह गई है, तो कमेंट में जरूर डाल दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये बिल्कुल ना सोचे कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, है ना, लगेंगे, लेकिन आपको अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आपको एक अच्छी डिग्री मिलेगी और उस डिग्री की बहुत सी वैल्यू होती है। आज लगता है कि हमको कोई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डिग्री कहाँ काम आ जाए इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। और मेरी अगर आप सलाह मानोगे पर्सनली, तो मैं ये कहूँगा कि आपके फैमिली वाले जिस एरिया में अफोर्ड कर सकते हैं आपको भेजना, उस एरिया की सारी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है वो तो जरूर सेलेक्ट करें। और अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी से एफिलिएटेड है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप जितनी भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और आप वहां रहना अफोर्ड कर पाओगे, है ना, तो वो पक्का चूज करना जब आप यूनिवर्सिटी चूज करोगे। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है ये सब नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। और भी अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में आप जरूर डालना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा और नोटिफिकेशन जो है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा।
है ना। और बाकी जनरली अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।